भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो व्यक्ति है ये नशा क्यों नहीं छोड़ रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसका नशा छुड़वाने के लिए, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाई करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, लेकिन अभी भी वो व्यक्ति जो है ना वो नशा करना नहीं छोड़ रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करे ताकि जो उसका नशा है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जिसका नशा नहीं छूट रहा, जल्द से जल्द उसका नशा छूटेगा ही छूटेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कितनी आती है? लाखों में भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो क्या करते हैं, आपको एक चीज़ और पता होगी, गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है तो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। कुछ महीनों पहले गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए। जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए तो उन्होंने क्या किया, गुरुदेव को पत्र लिखा। अब जब गुरुदेव को पत्र लिखा, जब गुरुदेव ने पत्र देखा पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों का एक ही मनोकामना था कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है ना बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो इसका नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जो बहुत ज़्यादा नशा करता है उसका पूर्णतः नशा छूटेगा ही छूटेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को अपने घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। जैसे वो गुरुदेव की कथा में वापस आते हैं तो फिर से गुरुदेव को पत्र लिखते हैं, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखते हैं कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था उसने नशा करना छोड़ दिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो नशा होता है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, तो चलिए अब हम बताते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए आपको जो क्या है, हमारा जो पहला उपाय है वो क्या है, ये 1-2 बूंद का उपाय है। करवाना कैसे, देखिए, ये जितनी भी घर के महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा, ये घर का कोई भी सदस्य नशा करता है वो ये उपाय करा सकते हैं। ठीक, अब देखिए कराना कैसे है। आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या, आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल, मात्र और मात्र 1 लोटा जल, और उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लीजिए। ठीक, 1 लोटा जल ले लिया, 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लिया। अब देखिए आपको करना क्या है। जल लेने के बाद आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए, मंदिर परिसर का जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं और घर से खाली लोटा लेके जाते हैं, जो कि आपको ये नहीं लेना। आपको कहाँ से लेना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, आपने अपने घर से जल ले लिया और तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग तो स्टील के लोटे में जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। स्टील के लोटे में जल नहीं लेना, तांबे के लोटे में जल लेना है। ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए जैसे आपने ले लिया, ये 2 बूंद गंगा जल वाली जो पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके उसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं है, अब वो औषधि वाला जल है। तो बस आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना, कोई भी दूसरा पात्र हो, कटोरी हो, गिलास हो, आपको भर लेना है और भरने के बाद उसको लेके आ जाना है घर। अब वो साधारण जल तो है नहीं, अब वो औषधि वाला जल है। अब आपको यही जल आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब अगर देखिए साधारण रूप से कर लेता है तो अच्छे घर से है, मतलब अगर वो साधारण रूप से पीता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीने से मना कर देता है तब आपको क्या करना है,
तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, आप जब भी वो पानी पीने को मांगे, जब भी चाय पीने को मांगे तो एक बूंद इसका मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जितना भी नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय वही व्यक्ति कर सकता है, मतलब जो नशा करता है, किसी दूसरे को नहीं करना। ये उपाय उसी व्यक्ति से कराना है जो कि नशा करता है। तो इस उपाय में आपको एक नारियल चाहिए, नारियल के साथ साथ एक कपड़ा चाहिए सफ़ेद कलर का। ठीक, जो पोटली हम लोग बनाते हैं ना, जैसे नारियल रख के, बस वैसे ही। नारियल कच्ची हो या पकी, ये बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, तो मैं बताना चाहूँगा नारियल आपको पकी नारियल लेना है। ठीक, नारियल ले लिया, एक सफ़ेद कपड़ा ले लिया और उसको पोटली के रूप में बांध लीजिए। उसमें थोड़ा सा चावल और चंदन लगा के पहुँच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। और जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा कर लेंगे। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में अगर कंफ्यूज होते हैं तो गुरुदेव साफ साफ बताए हैं कि आप मतलब जो शिव मंदिर होती है ना, उसका जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना। तो बस आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए और आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको बाबा को अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना करके देखिए, उस व्यक्ति का सारा नशा अवश्य रूप से समाप्त होगा और जीवन में कभी भी वो नशे की ओर नहीं बढ़ेगा।